नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिसको सुनने के बाद शायद आप सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाए कि आप लोग को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो एक आदमी नहीं, 100 आदमी नहीं, 1000 आदमी नहीं, बल्कि लाखों आदमी मिलकर चला रहे हैं और उसका टर्नओवर कितना ज़्यादा है ये आप लोगों ने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, स्पेशली उन लोगों के बारे में जिन सभी लोगों को हम सड़क पे भीख मांगता हुआ देखते हैं। और इतना ही नहीं, आज हम ये भी देखने वाले हैं कि आखिर ये भिखारी भीख क्यों मांग रहे हैं और ऐसे कितने भिखारी हैं जो भीख मांग रहे हैं। क्या इनके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है या ये इनकी कोई पर्सनल नीड है जिसकी वजह से भीख मांग रहे हैं। और आखिर ये भीख मांगे हुए पैसों से करते क्या है, कोई गवर्नमेंट इसके पीछे एक्शन क्यों नहीं लेती, क्या कोई पुलिस वाला इसके पीछे एक्शन क्यों नहीं लेता। आज हम ये सभी पॉइंट कवर करने वाले हैं अपने वीडियो में। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जानने के लिए कि आखिर ये पूरा स्ट्रक्चर है क्या। जी हाँ, मेरा नाम प्रवेश चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द पावरफुल थॉट। तो आइए बात करते हैं अब हम हमारे इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें यह आता है कि आखिर एक भिखारी भीख मांगता क्यों है। और ये क्वेश्चन हमने इसलिए भी रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ें आती होगी कि आखिर ये भिखारी भीख मांगते क्यों हैं। तो ये भिखारी इसीलिए भीख मांगते हैं क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों को भीख दे देते हैं, और जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। बिल्कुल, हमें एक्चुअली इन लोगों को भीख नहीं देनी चाहिए। अब आप ये चीज़ खुद सोचिए कि अगर हम इन सभी लोगों को अगर हम भीख देंगे तो वो और नए भिखारी पैदा करेंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि और भिखारी आएंगे तो और पैसा मिलेगा। सो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ये डिमांड एंड सप्लाई वाला जो खेल रहता है ये पूरा वो है। सो ये डिमांड क्रिएट करते हैं मार्केट में और सप्लाई करने के लिए हम जैसे लोग बैठे हैं। अगर हमने सप्लाई करना बंद कर दिया, आप खुद सोचिए कि क्या ये भिखारी को पैसे मिलेंगे या नहीं। अब मैं बात करने वाला हूँ मेरे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर कि भाई आखिर एक भिखारी के जैसे और कितने भिखारी हैं हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में वैसे तो बहुत सारे भिखारी हैं, पर क्योंकि अब मैं नंबर पे आता हूँ तो हिंदुस्तान में टोटल 5 लाख भिखारी इस टाइम भीख मांग रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और ह्यूमन राइट्स कमीशन के अकॉर्डिंगली एवरी ईयर 40,000 बच्चों को किडनैप किया जाता है सिर्फ भीख मांगने के लिए। 40,000 बच्चों को, जिसमें से 30,000 बच्चों को वो लोग ड्रग करते हैं, वो लोग मारते हैं, भीख मांगने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। और 10,000 बच्चों का तो बेचारों का पता भी नहीं है कि आखिर उनका होता क्या है। और इतना ही नहीं, 3 लाख बच्चे, मतलब 5 लाख में से 3 लाख बच्चे हैं जो इस टाइम पे हिंदुस्तान में भीख मांग रहे हैं, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे बिलो 18 एज पर लॉ बिलो 18 हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम कैटेगरी में सज़ा सुनाई जाती है अगर वो कोई भी बच्चा क्राइम करता है तो। और एक ऐसी कंट्री में 3 लाख बच्चे इस टाइम पे भीख मांग रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। और ये भीख इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको भीख देते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं भीख देकर। और आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है कि क्या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री चला रही है, या कोई एक सिंगल पर्सन है जो इन सभी लोगों को मैनेज कर रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है। 5 लाख लोगों को मैनेज करना ये कोई सिंगल पर्सन का काम नहीं है, ये मल्टीपल लोगों का काम है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ में मिलकर पूरा प्लान आउट करते हैं कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। अगर 40,000 बच्चों को किडनैप कर रहे हैं तो इनफैक्ट वो लोकेशन के साथ में वो उनको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, उन एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से लेकर जाना चाहिए, उनको कहाँ पे प्लेस करना है, कौन सी जगह पे भीख मंगवाना है, ये सभी चीज़ें बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में ये लोग प्लान करते हैं और उसके बाद में उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और एग्जीक्यूट इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में इनको हमेशा सपोर्ट करते आए हैं बाय डोनेटिंग 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़, लाइक दैट. सो विच आई फील इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो इसके बारे में अभी हम क्योंकि बात करने वाले हैं कि हम इनसे कैसे डील कर सकते हैं. सो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ. तो आखिर ये इन पैसों का करते क्या है? जो एवरी ईयर का टर्नओवर इनका करोड़ों में जाता है, उस पैसों का करते क्या है? तो देखिए, बहुत अच्छे लोग तो हैं नहीं जो हमारे देश के डेवलपमेंट में या कोई अच्छी चीज़ों के डेवलपमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इन पैसों का कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता. और जी हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भिखारियों से दूर रहना ही अच्छा है. अगर आप इनके पास जाते हो तो इनको दूसरे तरीके से, एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से आप इन लोग को हेल्प कर सकते हो, क्योंकि यू नेवर नो आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है आपका पैसा, उससे क्या चीज़ें ये लोग बना रहे हैं, क्या वो इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ कर रहे हैं या इंडिया के फेवर में यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि 40,000 बच्चे, जो मैंने अभी आपको फिगर बताया था, एवरी ईयर जो ये लोग उठा रहे हैं, कितने लोगों को पैसा जाता होगा, कितने लोगों को बोला जाता होगा कि हम आपको पैसे पे करते हैं, आप हमारे को बच्चे किडनैप करके दो. ट्रांसपोर्टेशन में, हिडन चीज़ों में, कितनी जगहों पे ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते होंगे अपने आप को सीक्रेट रखने के लिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करते होंगे. बच्चों को दिन पे दिन ड्रग दिए जा रहे हैं. आप लोगों ने सिग्नल पे भी देखा होगा कि जिस टाइम पे लेडीज़ वो बच्चों को गोद में लेकर आती है, क्या आपने कभी ये चीज़ सोची है कि वो बच्चा एक्चुअली सो नहीं रहा, उस बच्चे को ऑलरेडी इन लोगों ने ड्रग्स दिए हुए हैं, इसीलिए वो सो रहा है. वो वाला सोना नहीं है, वो ड्रग्स के बाद में सोना है. सो आप ये चीज़ें समझिए और ये चीज़ें समझने के बाद में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, भले ही वो 10 ही रुपये क्यों ना हो. सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि क्या ये इनकी बेसिक नीड है. सो देखिए, यहाँ पे मेरा ओपिनियन क्या बोलता है कि ये इनकी बेसिक नीड तो है नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल, या तो उनको आदत पड़ चुकी है, क्योंकि कोई भी इंसान की बेसिक नीड ये नहीं हो सकती कि वो सड़क पे बैठे, गंदे कपड़े पहने, फटे हुए कपड़ों में घूमे, अपना हाथ काट ले या अपना पैर काट ले या मुंह टेढ़ा करवा ले या बिना नहाए रहे. तो ये चीज़ें बेसिक नीड किसी की भी नहीं रहती. सो नॉर्मली या तो लोगों को आदत पड़ जाती है. दूसरी चीज़, क्योंकि हम उनकी डिमांड पूरी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, वो लोग भीख मांगने आते हैं, हम उनको पैसा दे देते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से सिंपैथी मिलती है. उनको ये चीज़ पता है कि अगर हम फटे हुए कपड़े पहन के जाएंगे, बिना नहाए जाएंगे, हमारे कपड़े गंदे होंगे और हम उनसे भीख मांगेंगे, तो हमारे ऊपर सिंपैथी लेकर वो लोग हमारे को भीख दे देंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि अब हम बात करते हैं कि हमें भिखारियों के साथ किस तरीके से डील करना चाहिए. और अब मैं बात करने वाला हूँ महाराष्ट्र की. महाराष्ट्र के अंदर एक पुणे सिटी है. इनफैक्ट महाराष्ट्र का भी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है भिखारियों को लेकर. और महाराष्ट्र ही नहीं, कोलकाता और उत्तर प्रदेश, ये दोनों एक ऐसी स्टेट है पूरे इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा भिखारी है. इनफैक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो बच्चे भिखारी भीख मांगते हैं, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है. तो जैसे कि हम बात कर रहे थे पुणे के बारे में, तो पुणे में इस टाइम पे लोगों ने एक नया ट्रेंड ले लिया है भिखारियों से डील करने का. और वो ट्रेंड क्या है कि अब पुणे के अंदर कोई भी भिखारी को पैसे नहीं दे रहा. जी हाँ, ये आई थिंक सबसे अच्छा ट्रेंड है. अगर आपको एक लगता है कि आपको किसी को सपोर्ट करना चाहिए या फिर एक ह्यूमैनिटी के हिसाब से आपको हेल्प करनी चाहिए, तो इनफैक्ट पैसे देने की जगह आई फील कि आप उसको कपड़े दे दो, खाना दे दो. कम से कम आपको पता है कि वो उस पैसों का जो यूटिलाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया था, करोड़ों में पैसा जा रहा है, करोड़ों में टर्नओवर हो रहा है, तो एटलीस्ट वो पैसे का जो यूटिलाइजेशन है, क्योंकि हमें तो नहीं पता वो पैसा कहाँ पे लग रहा है, एटलीस्ट वो पैसे का यूटिलाइजेशन अगर कुछ गलत कामों में लग रहा होगा तो वो तो बंद हो जाएगा. और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि 40,000 बच्चों को एवरी ईयर किडनैप किया जा रहा है सिर्फ भीख मांगने की वजह से. अब आप खुद सोचिए, अगर हम यहाँ पर भिखारियों को पैसे देना बंद कर दें
तो क्या और बच्चों की किडनैपिंग होगी? कितने माँ बाप ऐसे हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा वापस आ जाएगा, बट नहीं आता क्योंकि वो ऑलरेडी भिखारियों के पास है। वो तो छोड़ दीजिए, जिसमें से 10,000 बच्चों के बारे में तो पता ही नहीं चलता कि वो आखिर गए कहाँ हैं, क्या हुआ है उन 10,000 बच्चों का। सो आप खुद सोचिए कि अगर हमें इन सब सिचुएशन से डील करना है या ये सब चीज़ें हम फील करते हैं कि कम होनी चाहिए, तो आई पर्सनली फील दैट कि हमें पैसों की जगह अगर आपको एक हेल्प करना है तो उनको खाना दे सकते हो, उनको कपड़ा दे सकते हो, कहीं पे काम दिलवा सकते हो। ये सब चीज़ें करके इंडिया एक्चुअली डेवलप भी होएगा। कहीं ना कहीं आप सपोर्ट भी कर रहे हो किसी ना किसी व्यक्ति को, ऊपर से आपको भी ये चीज़ फील नहीं होगी कि यार चलो मैंने आज पैसे दिए, पता नहीं मेरे पैसों का क्या यूटिलाइजेशन होने वाला है। क्योंकि हम कभी कभी ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि यार मैं अभी अभी 100 रुपये देकर आया हूँ भिखारी को, अब पता नहीं वो उससे भीख मांग कि पता नहीं वो उससे खाना खाने वाला है या वो उसको कहाँ यूटिलाइज़ करने वाला है। सो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंजेस कर सकती है। और इसके बारे में, क्योंकि मैंने जैसे कि मेंशन किया था कि इंडिया में लॉ अंडर 18 के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। सो इसके बारे में गवर्नमेंट इस वजह से भी, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी एक्शन नहीं ले पा रही। और क्योंकि इन लोगों का जो काम है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट काम है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटली और सीक्रेटिवली ये चीज़ों को मैनेज करते हैं। सो जिसकी वजह से पुलिस वालों की, हालांकि उनकी नज़र में भी नहीं आते। और देखिए, जहाँ पे एक महीने में या एक दिन में लाखों लोग का आना जाना कंटिन्यूसली हो रहा है, वहाँ पे आपको भी पता है कि ट्रैक करना किसी भी या फिर पर्टिकुलर वन बाय वन पर्सन को बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट आई पर्सनली फील कि हम सभी लोगों को ये सब चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए, जिससे हम अपने आगे आने वाले जनरेशन्स को सेव करें और इन सब चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करके ना ही हम सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम करें बल्कि उनको ब्रेक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने देश को अच्छा बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, गुड बाय, जय हिंद।